नाजरीन, इस वक्त हम वहीं खड़े हैं जहाँ पे हमने कल एक आला हुकाम तक आवाम की अपील पहुँचाई थी कि नाला द्रगड़ हाई स्कूल नंबर 2 के पास ये आपके सामने एक नाला है और नाला पुली है और काफ़ी पानी आता है और ये आप देख सकते हैं दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ आबादी है और ये नाला बंद था। गो के उन्होंने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को शहरियों ने न सिर्फ खराज तहसीन किया बल्कि इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए उन्होंने अपील की है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ उन्होंने सफाई की और नाले का वो मैन होल जो उन्होंने खोल दिया जिसकी पानी रवां दवा हो चुकी है। जबकि आप मेरे दाएं तरफ देखें ये कचरा उठाकर उन्होंने वहाँ फेंक दिया और जबकि ये सामने अगर मेरा कैमरा कुंदर अभी मौजूद है और ये पानी जब रुक कर आएगा और ज़्यादा नुकसान करता है। जब ये पानी रूटीन से रवां दवा हो तो ये पानी नुकसान नहीं करता। इसलिए एक बार फिर अवामी हलकों ने ये मुतालबा किया है कि जहाँ तक ये काम किया हम असिस्टेंट कमिश्नर तलागांग और डिप्टी कमिश्नर किरतुल साहब को खराज तहसीन पेश किया। वहीं म्यूनसिपल कमेटी के आबिद साहब को भी वो खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन चूँकि उनकी एक डिमांड जो थी या जो एक मौका हल्के मुनासब से जो एक हालात वाक़यात हैं वो तो ये बता रहे हैं कि इसके प्रॉपर तरीके से सफाई हो, ना कि ये छोटा सा काम कर उसके बावजूद नुकसान हो। और इन शहरियों ने पहले भी अपील की और ये मेरे सामने आप देख सकते हैं कि मट्टी नाले से उठाकर उन्होंने नाले के एक तरफ डाली है, वो फिर अंदर आ जाएगी और इस तरह नाला बंद हो जाएगा। तो यहाँ काफ़ी शहरी मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि वो आला हुकाम से क्या करना। जी अंकल जी, आपका क्या नाम है? शौकत अली जी। शौकत अली हमारा नाम है जी। ये सारे नाल बच्चे ने स्कूल है 2 नंबर स्कूल बच्चे ना ये उत्ते बारिश आनी पानी सीधा बच्चे ने स्कूल ही वेना उदी प्रॉब्लम बन वेंदी। नाला अट्टा वेना पुल छोटी जी पुल है इतने थलो पानी घट गुजरदा या ज़्यादा हो तो उत्तो गुजरन लगन शुरू हो वेना ना दाएं बाएं घर सारे उन्होंने सारा नुकसान होना। इस नाले में ज़्यादातर कूंदर है गंद है। ये नाला बंद होया पिया जब सफाई हो मुकम्मल सफाई हो सारी ता पानी खुलसी। ये जो आप नाला देख रहे हैं बंद है, ऐसे पहले महल्लों वालों ने आवाज़ बुलंद किया तो कोई इंतजामिया ने कोई इससे पहले कार्रवाई की हो या नहीं की हो। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि ये मज़ीद क्या किया जाए ताकि कम से कम नुकसान और पानी की रवानगी बेहतर सफाई हो ना बेहतर नाली की सफाई हो नाला सही हो साफ हो जे पानी बिल्कुल खुला हो जे पानी भी कुल नाले बूटी जम गई है कुल बूटी जम गए नाला अटा गया सही। अच्छा अस्सलाम वालेकुम शाहजी, क्या नाम है? गुलाम नबी जनाब। अच्छा शाहजी, ये आप जैसे देख रहे हैं पुली बंद थी और कल एक वीडियो के ज़रिए आगाह किया गया था तो आला हुकाम ने कुछ टीमें भेजी हैं जिन्होंने अभी थोड़ा बहुत काम किया। तो इसके बारे में आप क्या मुतमिन है कि या मज़ीद? हम बिल्कुल मुतमिन, ये सब काम गलत हुआ। ये सब जो है ना गंद ये फिर नाले में गिरेगा और ये पहले भी नाला बंद था और किसी को एहसास नहीं। हमारे 100 दफ़ा हम इनको जाकर कह दिया तो ये हमारा जो है ये काम करें उन्हें ये नहीं करते। सिर्फ ये आज के तौर पर ये हमारा ये दिल मुतमिन करने के लिए काम किया है। ये 4 दिन के आज ये कल ये बारिश आएगी फिर ये तमाम नाले में गिरेगा भाईजान। और इनको कहना है मेहरबानी करके इस नाले को सर पर खेलें। अगर जब ये खुलेगा नहीं तब तक ये नाला गंद और आखिर तक क्या है। अब मुहर्रम भी आ चुके हैं, ये आखिर तक जो तमाम गंदगी और जो भी लोग गंद फेंकते हैं कि वो इतनी होती है कि गुजर नहीं जाता। हाँ अंकल जी, जहाँ तक आप समझते हैं कि इंतज़ामिया की होती है लेकिन साथ जो अहले मोहल्ला वाले हैं उनको भी चाहिए कि इसमें गंद वगैरह कचरा वगैरह ना फेंका जाए ताकि बर्बाद काम करके लगे मेरे। हाँ वो महल्लों वालों की भी चाहिए ये कि थोड़ा सा एहसास वो भी कर लें कि मत फेंके। और नालों में वो भी गंद फेंकते हैं हमारे जिले में, इनको चाहिए घर वालों को भी कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो है ना ये आते हैं सफाई करने वाले सफाई नहीं करते। इस वक्त शहरी ये इदारे ख्याल कर रहे हैं कि ये इंतज़ामिया पहले भी कोई ऐसे खातिर ख्वाह इस नालों को तवज्जो नहीं दी है जिस वजह से आए रोज़ ये बंद होने की वजह से दिन ब दिन मसाइल और मच्छर वगैरह गंदा पानी जो और बदबूदार खड़ा है। और जबकि ये नाला तलगांग शहर के मरकज़ से गुजरा है जिससे बेपनाह नुकसान का ख़तरा मौजूद है। तो इन्होंने डिप्टी कमिश्नर तलगांग और असिस्टेंट कमिश्नर तलगांग से एक बार फिर मुतालबा किया है कि प्रॉपर तरीके से सफाई की जाए ताकि किसी भी बड़े हादसे या किसी जानी नुकसान से बचने के लिए बचा जा सके। और इस वक्त काफ़ी शहरी मौजूद है, इनका यही मुतालबा है कि इस पर फौरी तौर पर एक्शन किया जाए। अरशद अमान TNN टीम के साथ नालागढ़ तलगांग मौजूद हूँ। नाजरीन, इस वक्त हम नाला द्रगड़ के दूसरे पॉइंट में मौजूद हैं जहाँ पे इंतज़ामिया को तो गफलत हमेशा आप देखते रहते हैं कि इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही से मसाइल होते हैं। वहीं
यहाँ के शहरी भी काम नहीं रहे और यहाँ के मकामी शहरियों की निशानदेही के पर हम इस वक्त ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ पे कुछ शहरियों ने ये नाले को बंद करके, ये कैमरामैन अगर दिखा सके तो, नाले को बंद करके अपनी ज़मीनों को पानी लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर से आने वाला कचरा और पानी वगैरह जब रुकता है तो ये नाला ऊपर वाले वो पुली आपको दिखाई थी वो भी ब्लॉक हो जाती है। और ये अभी नीचे देखें कि आप मेरे सामने बांध बांधा हुए नाले के अंदर, और मानसून की बारिशें शुरू हो चुकी हैं और बड़े बड़े सैलाबी रेले आ रहे हैं। और ये दोनों तरफ देख सकें, यहाँ भी इस तरह नाला बांधा है और इस तरफ भी ये देखें, और ये मेरे बाएं तरफ देखें, दाएं तरफ देखें तो ज़मीन को जो सैलाब यहाँ से पानी किया जाता है वो मौजूद है। और ये इंतज़ामिया के लिए एक बहुत लम्बी फ़िक्रिया है कि उन्होंने इस मानसून बारिशों के हवाले से तलगांग का मेन शहर के अंदर से जो गुजर बड़ा नाला है जिससे बहुत बड़े सैलाबी ख़तरा भी मौजूद रहता है, तो इसको कोई काम नज़र नहीं आ रहा है कि इंतज़ामिया ने कहीं कोई काम की हो। नाजरीन, इस वक्त मैं नाला द्रगड़ के पॉइंट 3 पे खड़ा हूँ जो बावली के मकाम मौजूद है, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ एक नाले छोटे छोटे ज़मीन दबा कर उनसे पानी गुजारे, और ये इस वक्त बंद मौजूद हैं। और एक बार फिर यहाँ कचरा और गंदा पानी और इस तरीके से ये आप देखें गन्ने पौधे वगैरह से ये नाला बन चुका है, और जबकि यहाँ भी आबादी है और इस तरफ ही आबादी है, और ये इस वक्त सारा आपका सामने है। तो ये इंतज़ामिया अभी उन्होंने कुछ काम किया था लेकिन यहाँ वो नहीं कर रहे, और आसपास की आबादियों की तजावज़ात भी मौजूद हैं। यहाँ इसका वसी रकबा है ये नाला द्रगड़, और इस वक्त देखें यहाँ ये नाला मुकम्मल तौर पे बंद है, और जिसकी वजह से पानी रुकावट करता है या पानी रुक कर जाता है एक साथ तो वो बहुत नुकसान करता है। जब रूटीन से रवाना हो तो पानी की हमेशा वो कम नुकसान करता है। अवाम डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर तलगांग से पुरज़ोर मुतालबा करती है कि इस नाले पर फौरी नोटिस ली हुई है, इसके बरवक्त जो पॉइंट में रुकावटें हैं उनको भी दूर किया जाए, साथ इस नाले की प्रॉपर सफाई करके एक नुकसानात वगैरह जो खदशे मौजूद है उससे बचाया जाए। और TNN टीम को भी उन्होंने भी आज शुक्रिया खराज तक़सीम पेश किया है कि उन्होंने कल भी एक न्यूज़ की थी और आज फिर वो कर रहे हैं। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि हमेशा आवाज़ जो बुलंद होती है मीडिया की, हम तलगांगी मीडिया के शुक्रगुज़ार हैं। तो इस वक्त नाज़रीन हम इजाज़त चाहते हैं अपने साथी हमजा ख़ान के साथ, TNN की पूरी टीम आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।